अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2025। जिस तरह से आपको पता होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फ़र्क का, इसी तरह से अब डिजिटल मार्केटिंग और एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। यानी जिस इंसान को डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ एआई इंटीग्रेशन यानी उससे रिलेटेड, चाहे वो किसी भी अपनी डोमेन में काम करते हो, जस्ट लाइक वो सोशल मीडिया मार्केटर है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है इन टर्म्स ऑफ वो पेड ऐड या गूगल ऐड या फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम या ऐड या लिंक्डइन ऐड, यानी किसी भी टाइप्स की पेड एड यानी प्लेटफॉर्म को पे करके एड्स रन करना जानता हो, उससे अपने स्किल के साथ साथ एआई टूल्स को भी इस्तेमाल करना लाजमी होगा। क्योंकि एआई टूल्स ना सिर्फ हमारा काम यानी हमारा काम को आसान कर सकती हैं, बल्कि हमारी मनी भी बचाती हैं और हमारा टाइम भी बताती हैं, और वो जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है वो हम किसी और काम में ले सकते हैं। इसी तरह आज की इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की जानिब, जहां मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आपको अपनी जो है डेली लाइफ में, यानी आप अगर प्रोफेशन है या फिर किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2025 में, यानी अपकमिंग मार्केटिंग में जो है वो है ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस जो हो गए हैं। इसके बाद अब स्टेइंग अपडेट रहना चाहिए आपको एआई से रिलेटेड, कौन कौन से ऐसी टूल्स जो आ रहे हैं। इसके बाद जो कंपनी से बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने एआई एंड ऑटोमेशन डोमेन का कर दिया, यानी एआई ना सिर्फ आप टूल सीखेंगे बल्कि ऑटोमेशन भी आप सीख सकते हैं। यानी अगर यूट्यूब ऑटोमेशन की मैं बात कर लूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या कर लिया है, चैटबॉट जो है अपने लॉन्च कर दिए, जिसके ज़रिए वो आसानी से जो है अपना काम जो है विद इन अ सेकेंड वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एआई टूल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म वीडियो टेक्स ओवर, यानी अब के जो हम लोग यूट्यूब पे बात कर लें तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट कंटेंट देना पसंद करते हैं, कंज्यूम जो है वो कंज्यूम करते हैं शॉर्ट कंटेंट। ब्रांड इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो जो है आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो शॉर्ट कंटेंट शॉर्ट वीडियोज़ पे करेंगे। इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हो, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। देखिए पहले ये होता था कि हम लोग लिखते थे, लेकिन अब ज़्यादातर ऐसी वॉइस टूल्स आ गई हैं, यानी वॉइस सर्च टूल्स हैं जस्ट लाइक 11 लैब्स हो गई, यानी आप टेक्स्ट टू स्पीच उससे जनरेट करवा सकते हो। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट है, इसके अलावा जो है एक हमारी वेबसाइट है सीरी, उसके अलावा जो है आप कर सकते हो बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं। इसके अलावा द इवैल्यूएशन ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है आपका अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर आप कोई बिजनेस ओनर है, आपका न्यू, आपने अपने ब्रांड के बारे में, बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, तो आप बड़े बड़े आप इन्फ्लुएंसर के पास जाओ। आप जो है नैनो इन्फ्लुएंसर या जो जिनके छोटे सब्सक्राइबर हैं वहाँ से भी अपनी ब्रांडिंग उनसे करवा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, AR VR रेडिफाइंड कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी अब क्या है वर्चुअल हो गया, सारा काम वर्चुअल हो गया। यानी एक इंसान अपने घर में बैठ के किसी भी कंट्री में जाके विजिट कर सकता है, किसी भी कंट्री के शॉपिंग मॉल से वो शॉपिंग तक कर सकता है। यानी इस तरह की जो AR, इसको कहते हैं हम ऑगमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये जो है अब 2025 में जितने भी जो ऑटोमेशन बिजनेस हैं वो इस तरह की रिलेटेड जो ब्रांड है वो इस तरह के जो अपने प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि लोग घर में बैठ के ही उनके प्रोडक्ट को जो है वो चेक कर सकें। इसके अलावा हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक के डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो उस पर क्या होता है, एक कुकीज़ का ऑप्शन आता है। कुकीज़ को जब एक्सेप्ट ऑल करते हो तो वो जो आपका डाटा होता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है अपनी वेबसाइट से जो है फैच कर लेता है। अब गूगल ने क्या कर दिया है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट को जो है अपने उससे जो है डिलीट कर दिया, यानी वो अब जो है आपकी प्राइवेसी, आपकी डेटा वो नहीं ले सकेगी। इससे ये होगा जो हमारी सिक्योरिटी, जो हमारा डेटा है वो जो प्राइवेट रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट के पास हमारा डेटा नहीं जाएगा, जिससे ये होगा कि हमारे सिक्योरिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, ना सिर्फ वो जो है थर्ड पार्टी हमारी वेबसाइट से ले सकेगी। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो करते हैं इवोल्यूशन ऑफ SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग। देखिए चाहे वो यूट्यूब की SEO, चाहे वो ई-कॉमर्स की SEO, चाहे वो वेबसाइट की SEO, देखिए जब तक आपका जो कंटेंट, पहले गूगल ये कहता था क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, लेकिन अब यूट्यूब ये कहता है जिसका कंटेंट जो के अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो वही कंटेंट जो है गूगल पे या फिर यूट्यूब पे वीडियो उसकी रैंक करेगी। इसके बाद कंक्लूजन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। एसेंशियल क्या होता है, डायनेमिक मार्केटिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग बिकम्स मोर डायनेमिक। एसेंशियल होगा स्टे अपडेटेड, आपने जो है अपडेट रहना होगा डिजिटल मार्केटिंग से। बहुत सारी ऐसी डेली बेस पे जो है इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे आप अपडेट रहें और हर चीज़ को आपने अपडेट
तो ये पीपीटी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें वो तमाम मतलब जो चीज़ें हैं आप 2025 में और इसके बाद भी 2030 तक आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, आपने डेली बेस पे कुछ ना कुछ न्यू सीखना है। देखें जिस तरह से आप शॉर्ट्स देखते हैं उसमें आपको काफ़ी टूल्स एआई के बारे में बताते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप रोज़ाना की 5 से 10 एआई टूल्स सीखें। देखिए रोज़ाना की बुनियाद पे आपके वर्क से रिलेटेड, आपकी स्किल्स से रिलेटेड जो टूल्स हैं आप उसको जो है वो एक्सप्लोर करें, चीज़ों को सीखें, ताकि कभी अगर आप किसी काम को आपको लगता है ये काम मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, तो आप वो काम बहुत आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो तो आपको क्या होता है कि आप वहाँ पे कैनवा पे जाके काफ़ी टाइम लगता है आपको अपनी एक पोस्ट क्रिएट करने में। तो इस तरह की वेबसाइट हो, जस्ट लाइक मैं बात कर लूँ, बहुत सारी ऐसी एआई वेबसाइट हैं जिसमें आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट देके एक प्रोफेशनल आप जो है इमेज क्रिएट करा सकते हो। ना सिर्फ आप इमेज क्रिएट करवा सकते हो, आप लोगो बनवा सकते हो, आप बैनर आर्ट बनवा सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप विद इन अ सेकंड चैट जीपीटी से, या फिर आप बहुत सी ऐसी टूल्स हैं जिनसे आप प्रॉम्प्ट, आप मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट लिखवा लो। यानी आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो वो बहुत अच्छी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो एक टूटी फूटी इंग्लिश भी लिखते हो तो फिर आपने चैट जीपीटी को ये आपने जो बताना है कि आप इस तरह का जो है एक प्रॉम्प्ट चाहते हो, फिर सिंपल जाके आपने वो किसी भी इमेज जनरेट वेबसाइट पे पुट कर देना, तो वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा। बस क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश होगी वो उसको चैट जीपीटी को समझ आनी चाहिए, तभी जाके वो एक प्रोफेशनल आपको जो है प्रॉम्प्ट लिख के देगा, ठीक है। तो अब एज अ डिजिटल मार्केटिंग आपका ये फर्ज बनता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो या फिर आप जो है आप एक बिजनेस ओनर हो, आप कोई एजेंसी रन कर रहे हो, तो आपने इस तरह की जो है अपने जो स्टूडेंट्स को या फिर आपने ऐसे इंटर्नी हायर करनी है ताकि आप उन लोगों को एआई का भी दिखाओ। देखिए बहुत सारी जो हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक मैं फाइवर की बात कर लूँ, अपवर्क की बात करूँ, freelancer.com की बात करूँ, बीइंग गुरु की बात करूँ, ये तमाम ऐसी वेबसाइटें ये ना सिर्फ स्किल को जो है वो कर रही हैं, स्किल को वो कर रही है, उसके साथ साथ वो बंदा जिसको एआई भी आता हो गया, यानी उसको एआई से नॉलेज भी होगी, ना सिर्फ एआई की नॉलेज बल्कि एआई से रिलेटेड टूल्स उसको आती होंगी, उनको ही ज़्यादा जो है फोकस कर रही हैं ऐसे लोगों को हायर करने में। तो आप अगर आप न्यू हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में न्यू हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ अब एआई को भी सीखो। मैं अगर आपको कोडिंग नहीं आती, एआई का मतलब नहीं है कि आपको कोडिंग सीखनी है, नहीं, एआई का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। देखिए पहले के लोग वेबसाइट बनाते थे, उनको पूरा-पूरा 4-4 5-5 पूरे महीने लग जाते थे एक ब्लॉग तैयार करने में। अब आप वो विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट आप जो है एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, चाहे उसमें 500 वर्ड्स कैरेक्टर्स हो या फिर 1000 और 2000 कैरेक्टर्स हो। इमेज क्रिएट करने में अगर एक डेवलपर है या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको कितना टाइम लगता था एक सिंपल इमेज क्रिएट करने में, अब विद इन अ सेकंड विद द गुड प्रॉम्प्ट, यानी आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देके, ऐसा प्रॉम्प्ट जो कि एक मशीन जो है वो समझ सके कि आखिर आप बनवाना क्या चाहते हो, बहुत अच्छा जो आपने प्रॉम्प्ट लिखकर उसको जो है ऐसी वेबसाइट, जो कि बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहाँ जाके पुट कर सकते हो। अगर मैं 2 से 3 की बात कर लूँ, आप इन्फोग्राफिक पे जा सकते हो। और सबसे जो मेन है, आप जो व्हाट्सएप का आपका सिंपल जो फ्री का है, व्हाट्सएप का जो मेटा है, वहाँ पे आपने स्लैश लगा के स्लैश लिखेंगे तो आपको एक इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपने सिंपल अपना जो है इमेज का जो है आपने प्रॉम्प्ट लिखना है, वो आपको बहुत ही अच्छे लेवल की जो है इमेज क्रिएट करके देगी। इसी तरह से वीडियो भी आपने सिंपल जाके उस पे जो आप इमेज वो जो आपको क्रिएट करके दे दे, उसके बाद आपने उस पे लिखना है एनिमेटेड। जब उस पे एनिमेट लिखोगे तो वो 3 सेकंड की या 4 सेकंड की आपको जीआईएफ वीडियो भी क्रिएट करके देगी। तो देखें किस तरह से जो हमारा एआई है, हमारा ना सिर्फ डेली बेस पे टास्क कंप्लीट करता है, बल्कि अगर हम एज अ प्रोफेशनल हैं और हम जो है डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में नहीं, बाकी जितने भी आप स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी में, जितनी भी स्किल्स आती हैं, अगर आप एआई सीखेंगे, एआई को अपने स्किल में इन्वॉल्व करेंगे, तो आप बहुत जल्दी बहुत अपस्केल कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी होगा कि जब आपने एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, तो आप दूसरे स्किल की तरफ भी आसानी से मूव हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कि कमेंट्स करके कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी टूल्स है जो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, और कौन सी इस वीडियो का ऐसा पार्ट्स है, कौन सा ऐसा मेथड जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। आने वाली वीडियो में इसी तरह से एआई से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।